संगम नगरी प्रयागराज में लव जिहाद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक लव जिहाद का एक मामला आया है और आज जो किन्नर समाज से जुड़े लोग हैं उन लोगों ने भी धर्मांतरण को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो इस तरह के जो मामले हैं वो प्रयागराज में बढ़ रहे हैं। तीर्थों की नगरी प्रयागराज है और इस तरह के जो मामले हैं इसके बढ़ने से जो लोग हैं वो भी काफ़ी नाराज़ हैं। एक ऐसी पीड़िता है जो खुलदाबाद थाने में पिछले 7 घंटे से इंतजार की और उसकी यहाँ पर एफआईआर लिखी नहीं गई। ऐसे में जब हिंदू जागरण मंच और बीजेपी कार्यकर्ताओं को पता चला तो लघु प्रकोष्ठ उद्योग के जो महानगर संयोजक हैं राजेश गुप्ता जी के नेतृत्व में जो बीजेपी कार्यकर्ता थे वो खुलदाबाद थाने में पहुंचे और पीड़िता की मदद के लिए यहाँ पर जो एसओ थे उनसे मुलाकात की और मुकदमा के लिए उन्होंने यहाँ पर एक मुकदमे की यहाँ पर उन्होंने पैरवी की, जिसके बाद यहाँ पर उसकी तहरीर के हिसाब से मुकदमा लिखा गया है। अब ऐसे में देखना होगा कि जो खुलदाबाद पुलिस है और प्रयागराज पुलिस है, ये जो पीड़िता है जो पिछले 6 सालों से अपने दर्द को बयां नहीं कर पा रही थी। मामला ये था कि फेसबुक आईडी के जरिए ये पीड़िता जो है उस लड़के से प्यार करती है और प्यार इतना परवान चढ़ता है कि पिछले 6 सालों से दोनों साथ में रहते हैं। लेकिन अचानक से उसे पता चलता है कि लड़का मुस्लिम है और वो दूसरा विवाह कर लिया है। ऐसे में जो पीड़िता है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस समझ रही है। तो आज उसने खुलदाबाद थाने में एक तहरीर दी, लेकिन मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ था। जब बीजेपी कार्यकर्ताओं और हिंदू महासभा के लोगों को पता चला तो खुलदाबाद थाने में घेराव करके उस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर मुकदमा पंजीकृत करवाया है। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए अपने सहयोगी संतोष सिंह के साथ पवन देव। आज हम लोग थाना खुलदाबाद प्रयागराज में एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे एक मोहम्मद समी नाम का लड़का जो है जो फेक आईडी व्हाट्सएप फेसबुक में चला रहा था सुरेश पाल बनकर, उसने एक हिंदू लड़की को इस आईडी से अपने गिरफ्त में लिया और उसके बाद 3 साल तक उसने मनकामेश्वर में शादी किया और 3 साल तक उसके साथ रहा। उसके बाद फिर उसने दूसरी औरत से निकाह कर लिया और उसको बोलता है कि तुम्हें अगर हमारे साथ रहना है तो तुमको हमारी धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, तुम्हें मुस्लिम बनना पड़ेगा। और हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सुबह से हम लोग, वो पीड़िता यहाँ पे मौजूद थी, उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई, बाद में जो है उसकी एफआईआर लिखी गई। हम लोग और अगर वो पीड़िता के हम लोग साथ में खड़े हैं, अगर वह जो मिस्टर समी हैं, जो मोहम्मद समी और सुरेश पाल को अगर पुलिस प्रशासन गिरफ्तार नहीं करता है तो सोमवार को हम लोग इस संदर्भ में कप्तान साहब से बात करेंगे और कप्तान साहब से निवेदन करेंगे कि आप उसकी तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित कराएं। अभी जो एफआईआर खुलदाबाद थाने में दर्ज हुई है वो मात्र 376, 377, 313, 452 ये आदि में दर्ज है, 419 में दर्ज हुई है, जबकि धर्म परिवर्तन की धाराएँ गायब हैं। तो धर्म परिवर्तन की धारा लगा करके इंस्पेक्टर साहब और गर्भपात की धारा लगा करके इंस्पेक्टर साहब उस मोहम्मद समी की जो है गिरफ्तारी करें, अन्यथा सोमवार को कप्तान साहब के संज्ञान। संगम नगरी प्रयागराज में कोतवाली खुलदाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ऐसा मामला आया है धर्मांतरण का, जहां पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं लघु प्रकोष्ठ उद्योग के महानगर संयोजक राजेश गुप्ता की टीम खुलदाबाद थाने में पहुंचती है और पीड़िता को पूरा न्याय दिलाने के लिए उनकी टीम पूरी रात तत्पर रहती है। ऐसे में जब राजेश गुप्ता जो लघु उद्योग प्रकोष्ठ के महानगर संयोजक हैं, इन्हें पता चलता है कि एक पीड़िता पिछले 7 घंटे से खुलदाबाद थाने में मौजूद है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, फिर हिंदू महासभा के लोग भी पहुंचे और ये दोनों टीमें जब खड़ी हुई और थाने पर इन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार किया, जिसके बाद थाने पर एफआईआर लिखी गई। अब ऐसे में जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उन लोगों का ये मानना है कि अगर एसओ की तरफ से कार्रवाई नहीं की जाती है तो एसएसपी से मिलकर इस पूरे मामले को संज्ञान में लेंगे और धर्मांतरण जैसा जो प्रकरण है जिसको लेकर सीएम योगी ने एक कानून भी बनाया हुआ है, ऐसे में इसमें भी वो गंभीर धाराएं जोड़ी जाएंगी और जो युवक इस पीड़िता को परेशान किया और फिर धर्मांतरण करने की बात कर रहा है, पहले उसने उससे विवाह किया, उसके बाद हिंदू बनकर विवाह किया और फिर उसने निकाह कर लिया। अब उसे वो कह रहा है कि अपने धर्म को छोड़कर वो दूसरे धर्म को अडॉप्ट करे तो वो उसे अपने साथ रखेगा और दूसरी पत्नी बना कर रखेगा, जिससे नाराज होकर जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो थाने पर पहुंचे और उन्होंने मुकदमा आखिरकार पंजीकृत करवाने में कामयाबी हासिल की। आज हम लोग थाना खुलदाबाद प्रयागराज में एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे एक मोहम्मद समी नाम का लड़का जो है
जो फेक आईडी व्हाट्सएप फेसबुक में चला रहा था सुरेश पाल बनकर, उसने एक हिंदू लड़की को इस आईडी से अपने गिरफ्त में लिया और उसके बाद 3 साल तक उसने मनकामेश्वर में शादी किया और 3 साल तक उसके साथ रहा। उसके बाद फिर उसने दूसरी औरत से निकाह कर लिया और उसको बोलता है कि तुम्हें अगर हमारे साथ रहना है तो तुमको हमारी धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, तुम्हें मुस्लिम बनना पड़ेगा। और हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सुबह से हम लोग, वो पीड़िता यहाँ पे मौजूद थी, उसकी एफआईआर नहीं लिखाई गई, बाद में जो है उसकी एफआईआर लिखी गई। हम लोग यहाँ पे एकत्रित होने के जैसा बताया जा रहा था थाने में। जो है आगे क्या करें, कार्रवाई करवाएं? हम कुछ भी हमें करना पड़े, लेकिन हम ये धर्म परिवर्तन को रोकेंगे दृढ़ निश्चय से, इसको हम नहीं होने देंगे। कल सुबह फिर पीड़िता यहाँ पे मौजूद होगी। मोहम्मद समी थाने के अंदर है। तो क्या आरोपी बिल्कुल, यहाँ का प्रशासन, यहाँ के एसओ साहब, जितनी टीम है, सभी लोगों ने तुरंत तत्काल कार्रवाई किया और पीड़ित को जो है, पीड़िता को वो जो है समी को जो है जेल के अंदर कर दिया है। राजेश कुमार गुप्ता, लघु उद्योग महानगर। आप लोग यहाँ पे आए थे, क्या पूरा मामला है और क्यों आए? मामला ये है कि जैसा कि राजेश जी ने बताया, वही मामला मुझको भी जानकारी हुई। हम लोग यहाँ पर आए हैं। एक और वो जो पीड़िता है उसके साथ जो है एक मुस्लिम आईडी बदल करके रहा था, उसके साथ 6 सालों से विवाह करके और सारे संबंध थे। और कई बार बताया, उसने, पीड़िता ने बताया कि जो है उसके साथ गर्भपात भी हुआ और अब वो ज़बरदस्ती उसको कह रहा है कि या तो धर्म परिवर्तन करके इस्लाम बन जाओ, हमारी दूसरी बीवी बन के रहो, और या ना तो मतलब उसको ले करके, तो धर्म परिवर्तन जब कानूनन वो हो चुका है और जब आपने उस लड़की के साथ वो किया, हिंदू लड़की को बरगला करके आपने वो उसके साथ 6 साल समय गुजारा पति पत्नी का, तो अब आप धर्म परिवर्तन कराने की बात करके जो आप कर रहे हैं, इसके खिलाफ़ हम लोग हैं। और अगर वो पीड़िता के हम लोग साथ में खड़े हैं, अगर वह जो मिस्टर समी हैं, जो मोहम्मद समी और सुरेश पाल को अगर पुलिस प्रशासन गिरफ्तार नहीं करता है, तो सोमवार को हम लोग इस संदर्भ में कप्तान साहब से बात करेंगे और कप्तान साहब से निवेदन करेंगे कि आप उसकी तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित कराएं। अभी जो एफआईआर खुलदाबाद थाने में दर्ज हुई है वो मात्र 376, 377, 313, 452 ये आदि में दर्ज है, 419 में दर्ज हुई है, जबकि धर्म परिवर्तन की धाराएँ गायब हैं। तो धर्म परिवर्तन की धारा लगा करके इंस्पेक्टर साहब और गर्भपात की धारा लगा करके इंस्पेक्टर साहब उस मोहम्मद समी की जो है गिरफ्तारी करें, अन्यथा सोमवार को कप्तान साहब के संज्ञान में लाएंगे और या आगे भी हमें जाना होगा तो हम आगे भी उसको ले जाएंगे। मैं आचार्य राजेश त्रिपाठी, महानगर संयोजक, हिंदू जागरण। संगम नगरी प्रयागराज में लव जिहाद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक लव जिहाद का एक मामला आया है और आज जो किन्नर समाज से जुड़े लोग हैं उन लोगों ने भी धर्मांतरण को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो इस तरह के जो मामले हैं वो प्रयागराज में बढ़ रहे हैं। तीर्थों की नगरी प्रयागराज है और इस तरह के जो मामले हैं इसके बढ़ने से जो लोग हैं वो भी काफ़ी नाराज़ हैं। एक ऐसी पीड़िता है जो खुलदाबाद थाने में पिछले 7 घंटे से इंतज़ार की और उसकी यहाँ पर एफआईआर लिखी नहीं गई। ऐसे में जब हिंदू जागरण मंच और बीजेपी कार्यकर्ताओं को पता चला तो लघु प्रकोष्ठ उद्योग के जो महानगर संयोजक हैं राजेश गुप्ता जी के नेतृत्व में जो बीजेपी कार्यकर्ता थे वो खुलदाबाद थाने में पहुंचे और पीड़िता की मदद के लिए यहाँ पर जो एसओ थे उनसे मुलाकात की और मुकदमा के लिए उन्होंने यहाँ पर एक मुकदमे की यहाँ पर उन्होंने पैरवी की, जिसके बाद यहाँ पर उसकी तहरीर के हिसाब से मुकदमा लिखा गया है। अब ऐसे में देखना होगा कि जो खुलदाबाद पुलिस है और प्रयागराज पुलिस है, ये जो पीड़िता है जो पिछले 6 सालों से अपने दर्द को बयां नहीं कर पा रही थी। मामला ये था कि फेसबुक आईडी के जरिए ये पीड़िता जो है उस लड़के से प्यार करती है और प्यार इतना परवान चढ़ता है कि पिछले 6 सालों से दोनों साथ में रहते हैं। लेकिन अचानक से उसे पता चलता है कि लड़का मुस्लिम है और वो दूसरा विवाह कर लिया है। ऐसे में जो पीड़िता है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस समझ रही है। तो आज उसने खुलदाबाद थाने में एक तहरीर दी, लेकिन मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ था। जब बीजेपी कार्यकर्ताओं और हिंदू महासभा के लोगों को पता चला तो खुलदाबाद थाने में घेराव करके उस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर मुकदमा पंजीकृत करवाया है। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए अपने सहयोगी संतोष सिंह के साथ